दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज गांधी बापू की जन्म जयंती है। हर कोई जो है तरीके से उनको जो है वो अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन और अपनी भावांजलि जो भी जिस तरह से देना चाहता है वो देने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई जो है इसमें अपनी अपनी तरह से सबने आज वो उनको अपनी भावांजलि कहें या श्रद्धांजलि कहें वो दी है। गांधी जी तो बताया जा रहा है कि चाहते थे कि वो दैहिक स्वरूप में भी 150 साल जीना चाहते थे या 125 साल जीना चाहते थे। और वो इस देश में विशेष रूप से जो हमारी जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, उसके खिलाफ उनकी एक बहुत बड़ी जंग थी। और उस समय मतलब आज से समझ सोच लीजिए कि आज से 80-90 साल पहले हमारे देश में जिस तरह की जो कुंठा थी जाति, ऊंच नीच, छुआछूत को लेकर, वो आज जो है उससे बहुत बड़ी प्रबल थी। अगर आज हम इतनी देख रहे हैं कट्टरता इस मामले में लेकर, छुआछूत को लेकर, सोचिए कि आज 80-90 साल पहले कितना और कैसा माहौल होगा। उस समय जो है उसके खिलाफ वो लड़े। वो सिर्फ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे, वो सोशल मूवमेंट उनकी जो थी वो मेरे ख्याल से वो और भी बड़ी थी। तो वो जो सोच रखते थे, वो जो चाहते थे, उस पर उन्होंने हमेशा जो है हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई ना हो, हिंदुओं में भी जो जाति में हम लोग बटे हुए हैं उससे हम कैसे छुटकारा पाए, वो सब चीजें हैं, उस पर उन्हें पूरा अपना जीवन जो है उन्होंने काम किया। अब मामला ये है कि आज सब उनको आज का दिन है, अब सबको फोटो खिंचवानी होती है, वीडियो बनाना होता है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक अपना पोस्टर लगवाया अहमदाबाद में, जो गुजरात विद्यापीठ है, जो गांधी जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। उस विद्यापीठ के बाहर फोटो लगा के उन्होंने श्रद्धांजलि दी। हर जगह दी एक वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो अपने फोटो बैनर लगवाते रहते हैं। अब यहाँ भी दी है। अब ये फोटो दिखाता हूं आपको, देखिए आप ध्यान से। इसमें आप देखेंगे उनके फोटो जो बैनर लगा है, या तो उसको क्या कहेंगे आप, ये जो बैनर कहिए या पोस्टर कहिए, जो भी कहिए, जो लगा है ये प्रचार का जो माध्यम है, उसमें आप देखेंगे कि लिखा है कि पूज्य बापू को। अब वो छोटे शब्दों में है, उसकी फॉन्ट साइज छोटी है। स्वच्छांजलि लिखा है, वो फॉन्ट साइज बहुत बड़ी है। ऊपर बापू को गायब कर दिया गया, सिर्फ उनके चश्मे रखे गए हैं। और जो बड़ी से बड़ी अगर किसी फोटो किसी की है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की है। और गुजरात विद्यापीठ के बाहर ये बोर्ड लगा गया है। इसके बगल में जो है हमारे गुजरात के राज्यपाल श्री हैं देवव्रत जी, उनकी भी फोटो लगी हुई है। पर दोनों फोटो में से जिसको आप स्वच्छांजलि देना चाहते हैं, वो जिसका नाम है महात्मा गांधी, वो गायब है। तो ये किस तरह की श्रद्धांजलि या स्वच्छांजलि या भावांजलि, जो भी आप कहें इसको, जिसको दे रहे हैं वही दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, गांधी, ये मतलब ये इसको मैं इस तरह से कह रहा हूं, गांधी हर जगह है अभी भी, लेकिन जब स्थूल रूप से बात की जा रही है तो हम समझाने की कोशिश भी थोड़ा स्थूल रूप से ही करेंगे। तो फोटो जिसको आप स्वच्छांजलि दे रहे हैं उसी की फोटो गायब है। शाहरुख खान ने भी एक छोटी सी एक अपनी जो है 10-12 सेकंड में एक अपनी जो है भावांजलि दी है महात्मा गांधी को। सुना दो आपको। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। बात सही है। सागर की कुछ बूंदें अगर गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। मानवता पे यकीन रखें। बात बिल्कुल सही है। अब हम जो है आपको उस खबर की ओर ले चलते हैं जिसने आज ही के दिन जो है थोड़ा एक हंगामा खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार की ओर से जाति जनगणना सर्वे जो है वो जारी हो गया आज। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के दिन महात्मा गांधी जो जीवन भर समाज में ऊंच नीच के जो उसके जो भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ते रहे, छुआछूत को लेकर जो है वो उनको विरोध हमेशा अपना प्रदर्शित करते रहे, समाज में सुधार हो, सोच में सुधार हो, इसको लेकर हमेशा वो, और पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। वो महात्मा गांधी की जन्म जयंती के दिन बिहार सरकार ने वो सर्वे जारी कर दिया जिसमें जाति जनगणना बिहार
में क्या स्थिति है, उसको लेकर हम आपको ये पहले तो ये दिखा दें। ये जारी किया है कि कुल जो उनकी तादाद है वो 13 करोड़ के ऊपर है। हिंदू धर्म जो है वो 81%, समझ लीजिए ऑलमोस्ट 82% है। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो है वो ऑलमोस्ट 17.70 मतलब 18% है। ईसाई जो है वो 0.057% है। सिख जो है वो 0.013 है। और इसमें अब ये मजेदार बात है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 27%, पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.6% और सामान्य वर्ग 15%। ठीक है, याद फिर बाकी है पूरा, यादव कितने, मोची चमार कितने, ब्राह्मण कितने, राजपूत कितने, मुसहर, भूमिहार, कुर्मी, मल्ला, ये सब है। लेकिन फिर ये राहुल गांधी का ट्वीट उसके बाद जो आया है वो आप जरा इसको देखिए। वो कहते हैं कि बिहार की जाति जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों से 3 ओबीसी है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। अब ये जो है ना परेशान, लगातार परेशान करने वाली चीजें और घटनाएं जो है मोदी जी के लिए हो रही है। क्या करें, इनको जो है कोई, जब मोदी भक्त बेचारे ये कहते हैं कि हमारे साहब को कोई चैन से जीने नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है भाई, साहब जो है ऐसे इतना इतना उधम मचा के रखे हुए हैं कि देश की जनता चैन से जी नहीं पा रही। तो ये तो हक की बात है, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात कर दी जो ठीक ना हो, या तो लॉजिकल ना हो, या योग्य ना हो, ऐसी कौन सी बात है। इस पर जो है तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो मैं आपको सुना। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा उसमें कुछ गलत तो है नहीं। राहुल गांधी जो डिमांड करते आ रहे हैं वो भी कहीं गलत नहीं है, और बात भी सही है। ये जो
जिसकी जितनी पॉपुलेशन हो उसको इतना हक तो मिलना चाहिए। और ये जानकारी मिलना और इसका जनहित में जारी होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी आधार पर तो सरकार जो है उसको पता चलेगा कि भाई कि कौन सी जाति जो है उसमें क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है ना? और उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर जो है उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, वो सब चीजें उस तरह की योजनाएं बन सकती हैं। अब इससे क्यों घबरा रही है ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी साहब की सरकार, ये एक समझने वाली बात है। पहले वो हिंदू धर्म करते थे, अब वो सनातन धर्म पे उतर आए हैं, जिनका जो है वो व्याख्या भी बदल जाता है। क्या करें उसके बारे में? यही आपको बताना था इस कार्यक्रम में कि ये जाति जनगणना का सर्वे जो है वो जारी करके वहां बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव जी ने जो है बहुत बड़ा एक बम का गोला दाग दिया है राजनीति की लड़ाई में। अब इससे जो है खलबली मची हुई है। अब इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि जवाब ढूंढने में बड़ी मुश्किल और परेशानी होने वाली है। और कैसे भी करके जो है वो टिकट में बिठा देते हैं ना, इस बार इसमें हो नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। इसको अगर डक भी करने की कोशिश करेंगे, ये बाउंसर है बहुत तेज, लेकिन फिर भी इसमें इसको डक नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, मुझे आपको ये कहना था। आप क्या सोच रहे हैं ये हमको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।